देश बदल रहा है जी। एक समय था हम कबूतर उड़ा छोड़ते थे, आज चीता छोड़ते हैं। देश बदल रहा है जी। एक समय था हम कबूतर उड़ा छोड़ते थे, आज चीता छोड़ते हैं। वाह, क्या बात कही है मोदी जी ने। तालियां तालियां तालियां। यही सब बोलकर तो मोदी जी तालियां लूट लेते हैं, महफिल लूट लेते हैं। लोगों को लगता है मोदी जी ने कितनी बड़ी बात की है। मोदी जी की बातों से ही मुझे पता चला, देश को पता चला कि आज तक सारे पीएम कबूतर ही उड़ाते थे। 135 करोड़ की आबादी के लिए मोदी जी ने 8 चीतों को छोड़कर देश में तरक्की और खुशहाली का ऐसा कारपेट बिछा दिया है कि सारे संकट अब दूर हो जाएंगे। चीतों का स्मरण करो, 108 बार चीता का जाप करो, खुश रहो। देश वाकई बदल रहा है। देश बदल रहा है जी। जहाज से ढोकर चीता लाने और हेलीकॉप्टर से उसे जंगल में जाकर छोड़ने का काम आज तक किसी पीएम ने नहीं किया, मोदी जी ने किया है। करोड़ों खर्च करके हजारों किलोमीटर से 8 चीते को लाकर दर्जनों चैनलों पर सैकड़ों घंटों तक छाए रहना कोई पीएम ऐसा कर पाया है आज तक? शिकारी के गेटअप में बाड़े के चीतों को छोड़ने के लिए खुद मौजूद रहना किसी पीएम ने आज तक किया है ऐसा? हालांकि मोदी जी ने यह नहीं बताया कि इन विदेशी चीतों के लिए सैकड़ों हिरन और चीतल भी जंगल में छोड़े जाएंगे ताकि चीतों की खुराक कम न हो, उनका वजन कम न हो, दीदारे चीता का आनंद मुकम्मल हो। चीता है तो सब कुछ है। देश वाकई बदल रहा है। सही कह रहे हैं मोदी जी। देश बदल रहा है जी। जिस गौ माता के नाम पर देश में पहलू, अकबर, रकबर जैसों की लिंचिंग कर दी गई, जिस गौ माता के नाम पर गोरक्षकों के चोले में घूमने वाले गुंडों ने इंसानों की लिंचिंग करके जान ले ली, वही गौ माता लंपी वायरस के शिकार होकर हजारों की तादाद में बेमौत मारी जा रही है। राजस्थान, गुजरात से लेकर एमपी तक में गायों की मौत पर हाहाकार मचा है, लेकिन पीएम से लेकर सीएम तक चीता चीता और चीता कर रहे हैं। सैकड़ों गायें हर रोज मर रही है, लेकिन 8 चीतों के लिए पूरी सरकार मुस्तैद हो गई। देश वाकई बदल रहा है। ठीक कह रहे हैं मोदी जी। सुनिए, देश बदल रहा है जी। पीएम जंगल में चीता छोड़े, मीडिया वाले कैमरा लेकर दौड़े, घंटों चीता चीता होता रहे, हर एंकर रिपोर्टर चीता मामलों का विशेषज्ञ बन जाए, चैनलों पर सैकड़ों घंटे चीता चिंतन हो, हर आदमी अपनी परेशानी भूलकर अपने घर मोहल्ले में चीता 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 करने लगे। ऐसा पहले हुआ है क्या? देश वाकई बदल रहा है। सही कहा मोदी जी ने। देश बदल रहा है जी। एक समय था जब पीएम से मीडिया सवाल पूछ सकता था। एक समय था जब चैनलों पर हर रोज सरकार की नीतियों पर दंगल होता था। एक समय था जब सत्ताधारी दल को पत्रकारों के सवालों का जवाब देना पड़ता था। एक समय था जब सरकार की विफलताओं पर चैनलों के स्क्रीन पर पीएम का फोटो लगाकर, पीएम की तस्वीर लगाकर सवाल पूछा जाता था। यह सब अब बीते दिनों की बातें हैं। सही कहा मोदी जी ने। वाकई देश बदल रहा है। देश बदल रहा है जी। वैसे गुजरात के सीएम रहते खुद मोदी जी भी कबूतर उड़ाया करते थे। आज ही गूगल में सर्च के दौरान कबूतरों के साथ मोदी जी की यह तस्वीर मिली है। दोनों हाथों पर एक एक कबूतर है। ऐसा लगता है इन दोनों कबूतरों के उड़ जाने के बाद से ही मोदी जी ने तय कर लिया था, चाहे कुछ भी हो जाए, अब कबूतर तो बिल्कुल नहीं उड़ाएंगे, सीधे चीता को ही छोड़ेंगे जंगल में। हवाई जहाज से जाकर हेलीकॉप्टर से उड़कर छोड़ेंगे। सालों या महीनों की प्लानिंग हुई होगी। इस बार अपने जन्मदिन पर 8,500 किलोमीटर दूर नामीबिया से चीतों को लाकर जंगल में छोड़ देना है। फिर प्लानिंग हुई तो जंगल में विदेशी चीता छोड़ने के इस प्रोजेक्ट को कैसे मीडिया के जरिए घर घर पहुंचाया जाए, यह भी प्लानिंग हुई, ताकि लोग कई दिनों तक इसी में मगन रहे। मीडिया ने पूरा फर्ज निभाया, लोगों को मगन कर दिया है। आप भी मगन हैं। आज के अखबारों की सुर्खियां चीता और चीता 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 के इर्द गिर्द ही है। वाकई देश बदल रहा है। अखबार मेरे पास है, ये मैं बताता हूं। कोई पीएम इतनी दूर तक कहां सोच पाया है? आज तक सोचा है किसी ने? मोदी जी ने चीता लाकर और देश को कई दिनों तक चीते में फंसाकर
दूरदर्शिता के सारे रिकॉर्ड को तोड़ दिया, तो क्यों न माने कि वाकई देश बदल रहा है। सही कहा मोदी जी। देश बदल रहा है जी। देश न बदला होता तो 8 चीतों के आगमन पर आप इतने लहालोट न हुए। देश न बदला होता तो महंगाई और बेरोजगारी से जूझ रहे देश का पीएम शिकारी वाला हैट और जैकेट पहनकर अपने जन्मदिन को इतिहास में दर्ज कराने के लिए चीता रिटर्न जैसे इवेंट न प्लान करता। आज के अखबारों को देखिए, आपको पता चलेगा देश वाकई बदल रहा है। पहला अखबार मेरे हाथ में दैनिक जागरण है, पादुका पूजक अखबार। हेडलाइन है चीता लौटा चीता युग, गलती सुधारने का मौका। चीता युग, ऐसे लग रहा है जैसे त्रेता युग लौटा, द्वापर युग लौटा, चीता युग। हेडलाइन, मोदी जी की तस्वीर, चीते के बारे में जानकारी। अमर उजाला सुर्खियां, पर्यावरण की रक्षा के लिए देश की प्रगति भी संभव, भारत ने यह कर दिखाया। भारत ने कितना बड़ा काम किया भाई, 8 चीते को लेकर आया, तभी तो मोदी जी कहते हैं देश बदल रहा है। हर अखबार की हेडलाइन, यही हेडलाइन मैनेजमेंट है, यही स्टाइल है मोदी जी की। रफ्तार का राजा लौटा, मोदी जी ऊपर चीता नीचे, यहां भी मोदी जी ऊपर चीता नीचे, चीता और मोदी जी, चीता और मोदी जी, चीता और मोदी जी, हिंदुस्तान चीता और मोदी जी। ऐतिहासिक 70 साल बाद देश में दिखा रफ्तार का राजा, चीता चीता। इकोनॉमिक टाइम्स जैसा अखबार भी छापता है, प्रोजेक्ट चीता शोज इंडियाज फोकस ऑन सस्टेनेबल डेवलपमेंट, पीएम मोदी के हवाले से। हर अखबार आज इसी से रंगा, चीता चीता चीता। इंडियन एक्सप्रेस हो या कोई भी, देख लिया ना आपने। मोदी जी हेडलाइन मैनेजमेंट के कितने बड़े उस्ताद हैं, मास्टर है बिल्कुल। जो न समझे वो अनाड़ी है। ये सब विपक्ष को मोदी जी से सीखना चाहिए कि कैसे देश को कभी हिंदू मुसलमान में, कभी मंदिर मस्जिद में, कभी 370 और सीएए में, कभी झटका हलाल में, कभी शमशान कब्रिस्तान में, और ऐसे ही मामलों में उलझाकर कैसे देश को रखा जा सकता है ताकि जरूरी और बुनियादी मुद्दे आपके दिमाग पर हावी ना हो। अब देखिए ना, चीतों के आने के बाद से ऐसा लग रहा है जैसे देश बेचैनी की पराकाष्ठा पार करके 74 सालों से चीतों का इंतजार कर रहा था। देश के जंगल में चीतों के होने के एहसास के साथ अब लोग सुख चैन से जीवन गुजार सकेंगे। तेल, गैस, आटा, दाल की महंगाई पर चीता आगमन की खुशियां भारी पड़ेंगी। और बेरोजगारों का क्या, चीते आ ही गए। लाखों बेरोजगार कूनो नेशनल पार्क के आसपास 50 किलोमीटर के दायरे में पकौड़े के ठीहे लगा सके, है ना। कुछ माहौल ऐसा ही बना दिया गया। इसलिए सही कहा मोदी जी ने, देश वाकई बदल रहा है। देश ना बदला होता तो लोग मोदी जी से पूछते उनके उन वादों के बारे में जो उन्होंने पीएम बनने से पहले किए थे, पीएम बनने के कुछ सालों के बाद तक किए थे। क्या कोई पूछ रहा है? कोई नहीं पूछ रहा है, लेकिन मैं पूछ लेता हूं। एक वीडियो दिखाता हूं। यह वीडियो 2014 से पहले का है, सुनिए और समझते हैं कि तब क्या कहते थे। क्या तब उन्होंने वादा किया था चीता लाने का? सुनिएगा। नेताजी सुभाष बाबू ने कहा था, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। भाइयों बहनों, मैं आपको कह रहा हूं, आप मुझे 60 महीने दीजिए, 60 महीने, मैं आपको सुख चैन की जिंदगी दूंगा, ये वादा करने आया हूं। भाई, नेताजी के नारे को याद दिलाते हुए क्या कहते थे मोदी 2014 के पहले? आप मुझे 60 महीने दीजिए, 60 महीने, मैं आपको सुख चैन की जिंदगी दूंगा। तब मोदी जी ये तो नहीं कहते थे कि भाइयों एवं बहनों, आप मुझे 60 महीने दीजिए, मैं आपको 8 चीते दूंगा। कहते थे क्या मोदी जी ऐसा? कहते थे? वो तो कहते थे कि मुझे 60 महीने दीजिए, मैं आपको सुख चैन की जिंदगी दूंगा, बेरोजगारी दूर हो जाएगी, महंगाई खत्म हो जाएगी, तेल सस्ता, सब कुछ सस्ता, सब कुछ अच्छा और अच्छे दिन। इसी वीडियो में जो मैंने आपको सुनाया है, इसी वीडियो में उन्होंने नौजवानों के सपनों की बात की थी, बेरोजगारों की बात की थी, माताओं एवं बहनों की मुश्किलों की बात की थी। तब तो नहीं कहा था भाइयों एवं बहनों 60 महीने दे दो और 8 चीते मैं जरूर लेके आऊंगा। लेकिन आज मोदी जी चीतों के साथ, और चीतों के साथ जो इवेंट रचा गया, कल भी वीडियो में मैंने आपको बताया था, उस इवेंट को रचकर और अखबारों की ऐसी हेडलाइंस को पाकर खुश होंगे। लेकिन क्या आप भी खुश हैं? आपको लगता है कि ये चीता लाना देश के लिए किसी तरक्की के इंडेक्स का आगे आने वाले वर्षों में कोई सूचक होगा?
जिस तरह से मान लीजिए इकोनॉमिक टाइम्स की ही हेडलाइन है, प्रोजेक्ट चीता शोज इंडियाज फोकस ऑन सस्टेनेबल डेवलपमेंट। क्या आपको लगता है कि 8 चीते आने से और 2, 4, 5 साल में 8 की बजाय 16 चीते हो जाएं, उससे देश की जो बुनियादी समस्याएं हैं वो कुछ हल होने वाली है? मोदी जी ने यही वादे किए थे। बेरोजगारी, महंगाई, उस पर कोई सवाल नहीं, उस पर कोई बवाल नहीं, उस पर किसी चैनल में किसी तरह की कोई मुहिम नहीं, लेकिन चीता आ गया, चीता आ गया, चीता आ गया, चीता आ गया। और उसके बाद प्रधानमंत्री बोल रहे हैं कि पहले लोग कबूतर उड़ाते थे, अब हम चीते छोड़ रहे हैं। निशाने पर यहां भी नेहरू होंगे, क्योंकि ये उनकी फितरत है, बीजेपी की, मोदी जी की, सबकी। एक तस्वीर मिली मुझे नेहरू कबूतर उड़ाते हुए। लेकिन नेहरू जी ने और बहुत काम किया 17 सालों में, और नेहरू जी ने जितनी इमारतें बनाई, जितनी बिल्डिंगें बनाई, जितने संस्थान बनाए, एम्स से लेकर IIM तक, इंजीनियरिंग कॉलेज से लेकर सिंदरी कारखाने तक, बरौनी से लेकर कहां कहां, उनमें से बहुत सारी जमीनें, इमारतें, बहुत सारी कंपनियां बेचकर सरकार पैसा कमा रही है। लेकिन मोदी जी को मौका मिलता है, 8 चीते क्या लाए, यहां भी इशारों में निशाना साधते हैं नेहरू पर। इसमें कबूतर का वैसे क्या कसूर है? कबूतर तो मोदी जी की बाहों पर भी। लेकिन आपसे, जनता से, चूंकि मोदी जी को पता है कि इस तरह के इवेंट को रचकर मीडिया के जरिए आप तक पहुंचाकर आपको मति भ्रम का शिकार बनाया जा सकता है, आपके जहन में इस बात को इंजेक्ट किया जा सकता है कि यह देश के लिए कितना जरूरी कदम था, किसी ने सोचा नहीं। मैंने सोचा, कई अखबारों में खबर भी उसी तरह से छपी है कि जैसे मैंने हेडलाइन आपको जागरण का बताया, लौटा चीता युग, लौटा चीता युग। तो अब आप चीता युग में जी रहे हैं। ये मान लीजिए कि अब से चीता युग शुरू हो गया भारत में। द्वापर त्रेता का तो नाम सुना ही होगा। तो फिलहाल गेंद आपके पाले में छोड़ते हैं कि आप चीता युग में जीकर खुश हैं या आपके भीतर कुछ सवाल है। और सवाल है तो सवाल पूछते रहिए, ताकि मोदी जी चैन से निश्चिंत न हो जाएं कि चीता आ गया, सारी मुश्किलों का समाधान हो गया। फिलहाल इस वीडियो को खत्म करते हैं, फिर मुलाकात होगी किसी और वीडियो में। नमस्कार।